बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, बुर्ज हमल। ये हफ्ता कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं होगा। इस हफ्ते भी रिश्तों में वो कुर्बत, वो हार्मनी नहीं रहेगी। इस हफ्ते आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और यूं भी हो सकता है कि वो रिश्ते जो पहले ही अंजाम के करीब पहुंचे हुए हैं, वो रिश्ते इस हफ्ते खत्म भी हो सकते हैं। और वीनस की ये ट्रांजिट आपकी जिंदगी में एक नई मोहब्बत, एक नया रिश्ता भी ला सकती है। मतलब इस ट्रांजिशन में एक दौर खत्म हो रहा है और एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो इस वक्त जो बीमार रिश्ते हैं, कमजोर रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, वो पहले ही टूटने के करीब हैं, तो इस हफ्ते वो रिश्ते टूट सकते हैं। और जो लोग नए रिश्तों की तलाश में हैं, उनका नया रिश्ता भी बन सकता है। वीनस और यूरेनस की ये जो ट्रांजिशंस हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की रोमांटिक लाइफ में, आपके घरों में, आपके दिल में एक नएपन की ख्वाहिश जागेगी। तो इस वक्त अगर कुछ खत्म होता है तो किसी नई बेहतरी के लिए रास्ता भी जरूर खुलेगा। इस वक्त आपका कोई पुराना राज भी फाश हो सकता है, या आप जिन सच्चाइयों से गुरेज करते आए हैं, वो सच्चाइयां खुल के सामने आ सकती हैं। इस हफ्ते आप दोस्तों के साथ ज्यादा मसरूफ रहेंगे, अपने काम पर मसरूफ रहेंगे। इस हफ्ते आप कोई बिजनेस प्लान भी तैयार कर सकते हैं। किसी नई बिजनेस स्कीम में पैसा लगाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस वक्त किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो उससे आपको मुनाफा भी होगा। इस हफ्ते आप सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। किसी शादी ब्याह की तकरीब में जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के यहां जा सकते हैं। वैसे काम की जगह पर हालात अच्छे रहेंगे। आपके सीनियर्स की आपके काम पर तवज्जो रहेगी। आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपको शाबाशी मिलेगी, आपको कोई इनामो इकराम भी मिल सकता है। ये हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स इस हफ्ते बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। टॉरस, बुर्ज सौर। ये हफ्ता आपको अपनी अंदरूनी सच्चाई से रूबरू कर सकता है। आपके अंदर, आपकी जात में कोई एक उलझन जो है वो सुलझ सकती है। इस हफ्ते आपकी रूहानियत मुतासर हो सकती है। और रूहानियत का मतलब सिर्फ खुदा ताला की जात पर यकीन नहीं होता, बल्कि हमारा अपना जाती एतकाद का निजाम भी है। तो इस हफ्ते आपके सोचने समझने का अंदाज बदल सकता है। और इस हफ्ते अगर आप खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपने इस हफ्ते हर दिन की शुरुआत एक एक्सरसाइज या योगा से शुरू करनी है। अगर आपने इस हफ्ते रोजाना एक्सरसाइज या योगा किया तो आप काफी हेल्दी रहेंगे, फ्रेश महसूस करेंगे। इस हफ्ते अगर आप कोई नया बिजनेस प्लान बनाते हैं या किसी नए बिजनेस प्लान पर काम करते हैं तो आप उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने उस इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले उस सेक्टर के पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजों को देख लेना है, सारे फायदे और नुकसानात को देख लेना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस हफ्ते आप घर के कुछ काम करेंगे, घर को रीडेकोरेट करेंगे, घर की चीजों को चेंज कर सकते हैं, घर में चीजों की प्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, घरेलू काम करेंगे और इसके साथ साथ आप सोशल एक्टिविटीज में भी जाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ हज या उम्रे का प्लान बना सकते हैं। आपको खुद अपनी जात का एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। आप ये देखेंगे कि आपने अब तक क्या खोया है और क्या पाया है। ऑफिस में, काम की जगह पर आप आराम करना चाहेंगे, किसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी में जाना चाहेंगे। और हो सकता है कि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस को यह बात पसंद ना आए, क्योंकि ऑफिस में, काम की जगह पर सीनियर्स और बॉसेस तो यही चाहते हैं कि बंदा हर वक्त काम ही करता रहे। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी।
अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें कुछ अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें भी मेहनत करना पड़ेगी, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार वो मसाइल आप हल कर लेंगे। पीर की शाम से लेकर बुध के रोज तक आपने अपने आप को लड़ाई झगड़े से बचा के रखना है, क्योंकि इन दिनों में आप किसी छोटी सी बात को अना का मसला बनाकर झगड़ा कर सकते हैं, किसी के साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप डिप्लोमेटिक रहे तो आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से चला पाएंगे, और जुमेरात से हफ्ते की सुबह तक आप काफी रोमांटिक रहेंगे, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारेंगे, और हफ्ते अतवार के दिन आपको कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे। और वो स्टूडेंट्स जो हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं उनके मामलात में बेहतरी आ जाएगी, उन्हें अपनी एजुकेशन में कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लंबे सफर का प्लान बना रहे हैं, ओवरसीज टूर या ट्रिप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर अभी आपको कुछ मामलात धुंधले धुंधले महसूस हो रहे हैं, आपको चीजों की समझ नहीं आ रही, कुछ कन्फ्यूजन सी है, तो 29 जनवरी के बाद ये मामलात ठीक हो जाएंगे। जेमिनी बुर्ज जौसा, इस हफ्ते आपको अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप किसी वजह से स्ट्रेस में हैं तो आपको ऐसी एक्टिविटीज में जाना चाहिए जिनसे आप खुश हो जाते हैं। तो इस हफ्ते आपको अच्छा माली फायदा भी हो सकता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार में अच्छे मुनाफे होंगे। इसके साथ साथ आप नई जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट करने के प्लान बनाएंगे, अपने कारोबार को बढ़ाने का सोचेंगे, एक्सपैंड करने का सोचेंगे। तो इस वक्त अगर आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आपने अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले 100 दफा सोचना है, लोगों से मशवरे करने हैं, उसके बाद ही आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। और वो लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाह रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, और कोशिश करें कि इस हफ्ते आप इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना करें। अगर आपको कोई अट्रैक्टिव पैकेजेस दिखाकर, बड़े मुनाफे दिखाकर कोई माली स्कीम दिखाई जाए तो ऐसी किसी स्कीम में भी पैसा ना लगाना। स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी में इस हफ्ते आप ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपके फैमिली मेंबर्स, आपके घर के बच्चे और बुजुर्ग आपसे अपने लिए वक्त मांगेंगे, लेकिन आपकी मसरूफियत ज्यादा रहेगी तो हो सकता है कि आप उनका यह मुतालबा पूरा ना कर पाएं और वो आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपना एनालिसिस भी करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपने कौन से ऐसे काम किए हैं कि जिनसे आपको फायदा हुआ है और कौन से ऐसे काम किए हैं जिनसे आपको नुकसान हुआ है। माजी की गलतियों और तजुर्बात से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस हफ्ते भी वही गलती करेंगे जो आप माजी में कर चुके हैं, और अगर आप इस हफ्ते वो गलती रिपीट करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। तो आपने अपने काम में, अपने कारोबार में ऐसी कोई गलती रिपीट नहीं करनी। अपना एहतसाब करें, अपना एक डीप एनालिसिस करें और पुरानी गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ें। यह हफ्ता उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्हें इस हफ्ते एडमिशन मिल जाएगा। इस हफ्ते भी आपके अपने रूलिंग प्लैनेट मरकरी के साथ कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। तो जो लोग सफर कर रहे हैं हो सकता है उनकी फ्लाइट मिस हो जाए या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला निकल आए, आप किसी सफर पर निकलने लगे, ऐन वक्त पर किसी मसले से आप सफर पर ना जा सकें। स्टूडेंट्स की क्लासेस पोस्टपोन हो सकती हैं। आपके काम की जगह पर आपकी अपने कोलीग्स के साथ बहस हो सकती है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपकी बहसें हो सकती हैं। और यह भी हो सकता है कि आपके लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजाहत करना मुश्किल हो जाएगा, एक चैलेंज रहेगा। आपके इर्द गिर्द कुछ अफरा तफरी का माहौल रह सकता है।
तो इस माहौल से आपने खुद को बचाने की कोशिश करनी है। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आपने अपने रिश्तों में बहुत मोहतात रहना है, और खासकर उन रिश्तों में जो सेंसिटिव हैं, जो रिश्ते हसास नोयत के हैं या किसी हसास पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते कमजोर रिश्ते टूट भी सकते हैं। वैसे इस हफ्ते आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। इस हफ्ते आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने काम को और अपने आराम को, इन दोनों चीजों में एक बैलेंस रख सकेंगे। आप काम को भी टाइम देंगे और खुद को आराम भी देंगे। कैंसेरियंस में से अगर कोई इस हफ्ते कमेटी डालने का सोच रहा है तो इस हफ्ते आपने कमेटी नहीं डालनी, किसी भी किस्म की गैर कानूनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस हफ्ते आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि जिसकी वजह से आप किसी कानूनी किस्म के मसले में फंस जाएं, थाने कचहरी के मामलात में फंस जाएं। तो आपने कोई भी गैर कानूनी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वैसे इस हफ्ते आपके नए दोस्त बनेंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, और अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर शादी की उम्र को पहुंच गया है तो उसकी शादी तय हो सकती है, उसकी मंगनी तय हो सकती है, घर में एक पार्टी का माहौल बना रहेगा। इस हफ्ते आपके काम की जगह पर आपकी प्रोफेशनल एबिलिटीज को, आपके काम को चेक भी किया जा सकता है। आप क्या काम कर सकते हैं, आपके अंदर काम करने की कितनी सलाहियत है, आपकी काबिलियतों, आपकी सलाहियतों को चेक किया जा सकता है। तो इसलिए इस हफ्ते आपने अपनी तवज्जो अपने काम पर रखनी है। और वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो आपको अभी भी इस हफ्ते भी अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, अपनी चेक लिस्ट पूरी रखनी है। कहीं ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस हो सकता है और उस वजह से आपका ये काम लटक सकता है। और 19 दिसंबर से वीनस की रेट्रोग्रेशन चल रही है, और इस दौरान आपने अपने माजी के, अपने पुराने दोस्तों के साथ जो आपके ताल्लुकात थे, आपने उनका जायजा लिया होगा। आप उनके बारे में सोचते रहे होंगे कि क्या मुझे इस रिश्ते की जरूरत थी या नहीं थी। लियो, बुर्ज असद। इस हफ्ते आप अपनी जाती जिंदगी में और अपनी फैमिली लाइफ में कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, और आप अंदर से मायूस हो सकते हैं, बेचैन रह सकते हैं, और आप अपनी बेचैनी को दूसरों से छुपाते हुए नजर आएंगे, और इस वजह से आपकी तबीयत में कुछ जारियत बढ़ सकती है, आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। और इस हफ्ते की दूसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि इस हफ्ते वो लोग बहुत कामयाब रहेंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, इंटरनेशनल किसी फर्म में काम करते हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो इस हफ्ते आपके अपने कारोबारी सेक्टर में नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और उन नए ताल्लुकात से आपको बड़े फायदे होंगे, आपको बड़ी डील्स मिलेंगी, मुनाफा बख्श डील्स मिलेंगी। तो ये कारोबार में तरक्की करने का एक जबरदस्त वक्त है। इस हफ्ते आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो इस हफ्ते वो लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें जो रहते तो अपने मुल्क में हैं, लेकिन उनका कारोबार किसी दूसरे मुल्क में है, या उनकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, चाहे आप सर्विसेज दे रहे हैं या आप कोई सेल परचेज का काम कर रहे हैं। तो हफ्ते के शुरू से ही आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, और आपको जैसे ही कोई मौका मिले, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी नजर आए या ऐसे हालात बनते नजर आए, तो आपने फौरन से उसमें कूद जाना है और नए लोगों से अपने राबते बनाने की कोशिश करनी है। क्योंकि इस हफ्ते आप अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में जाएंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। इस हफ्ते आप वैसे भी बड़े पुरजोश रहेंगे, जिंदा दिल रहेंगे,
और आपका ये पुरजोश गर्म जोशी वाला रवैया आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी बहुत खुश रखेगा। आपको अपने फैमिली मेंबर्स, अपने वालिदैन की तरफ से प्यार मिलेगा, उनकी मोहब्बत मिलेगी, घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा। वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को इस हफ्ते उस मेहनत का फल मिलेगा जो आपने पिछले दिनों में की है। अब इस हफ्ते माजी में की गई मेहनत रंग लाएगी। आपको अपने सीनियर्स, बॉसेस की तरफ से तारीफ मिलेगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी तरक्की भी हो सकती है। इस हफ्ते आप कुछ मगरूर नजर आएंगे, तो आपने तकब्बुर से बचना है। और स्टूडेंट्स को इस हफ्ते अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस हफ्ते डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगी, तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपने अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में जल्दबाजी से काम नहीं लेना। आपने अपनी बातचीत में अभी मोहतात रहना है। इस हफ्ते आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे, आपकी गर्मजोशी को पसंद भी किया जाएगा, तो आपने इस गर्मजोशी में ऐसी कोई बात नहीं कहनी कि जो बात आप ही के गले पड़ जाए। वर्गो, बुर्ज सुंबला, यह हफ्ता आप लोगों के लिए काफी हद तक रिलैक्स रहेगा। आपको अपनी जिंदगी में आसानियां मिलेंगी, माहौल खुशगवार रहेगा, आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी, खुशी का माहौल रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं वो लोग इस हफ्ते सेविंग कर सकेंगे, क्योंकि इस हफ्ते आपको इनकम ज्यादा होगी। इस हफ्ते आपको वो पैसे भी मिल सकते हैं जो आपने किसी को दे रखे थे, उधार दे रखे थे, वो पैसे वापस आपको मिल सकते हैं। अगर आपने बैंक से कर्ज के लिए अप्लाई कर रखा था तो इस हफ्ते आपको वो कर्ज की रकम मिल सकती है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस हफ्ते आपने अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। आपने गलती से भी उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना। खासकर अपने बुजुर्गों के साथ आपने बड़ा अदब से पेश आना है, क्योंकि कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी बातचीत की वजह से, आपके मिसबिहेव की वजह से आपके घर का माहौल खराब हो सकता है और उससे आप खुद भी स्ट्रेस में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और दूसरी तरफ करियर के हवाले से इस हफ्ते आप खुशकिस्मत रहेंगे। आपको अपने सीनियर्स की तरफ से, अपने बॉसेस की तरफ से तारीफ मिलेगी, आपके कोलीग्स आपकी सपोर्ट करेंगे और जिन लोगों की तरक्की ड्यू थी उनकी तरक्की हो सकती है। स्टूडेंट्स इस हफ्ते अपना ज्यादातर वक्त फजूल कामों में जाया कर सकते हैं और उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास होगा। तो इस हफ्ते स्टूडेंट्स को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इस हफ्ते काम आपको अपनी तरफ खींचेगा, काम का बोझ रहेगा तो आपको काम की जगह पर जाना पड़ेगा और आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपको अपनी तरफ खींचेंगे, तो आपकी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। 25 जनवरी को तो उसके बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे। आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर हो जाएगी, खुशी का माहौल रहेगा, आपके अपने महबूब के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इस हफ्ते आपका रुझान कुछ नया सीखने की तरफ भी रहेगा। आप मुख्तलिफ किताबें भी पढ़ सकते हैं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आप लोगों की रोमांटिक लाइफ तो अच्छी रहेगी, लेकिन वो लोग जो शादीशुदा हैं उनकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। मियां बीवी में कहीं ना कहीं इख्तलाफ आ सकता है, लेकिन सारी चीजें खराब नहीं होंगी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी होंगे। इस हफ्ते आप कोई नया घर खरीदने का सोच सकते हैं, किराए के घर से निकल के अपने घर में शिफ्ट होने का सोच सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट, डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस हफ्ते आप एक्टिव तो बहुत रहेंगे, लेकिन आपने अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते मियां बीवी के रिश्ते में कुछ तनाव खिंचाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनके रिश्ते में भी एतमाद की कमी आ सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं आपको अपने काम की जगह पर कुछ स्ट्रेस हो सकता है।
आपको वहां पे दबा दबा सा घुटा घुटा सा माहौल मिल सकता है और उस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपको कोई मामूली बीमारी भी हो सकती है। तो आपने इस हफ्ते कोशिश ये करनी है कि अपनी अटेंशंस डाइवर्ट करें, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ वक्त गुजारें। अगर आप कहीं टूर या ट्रिप पर जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई पैसों का लेन देन करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई मजबूरी है कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी ही है, तो आपने अपने किसी बड़े बुजुर्ग से मशवरे के बाद ही बड़ी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। वैसे इस हफ्ते आपके माली हालात अच्छे रहेंगे, पैसों की आपको कमी नहीं होगी, लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर की सेहत खराब हो सकती है, उस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। उनकी सेहत पर, उनकी दवाई दारू पर पैसा खर्च हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने अपने काम की जगह पर अपने ताल्लुकात बेहतर बनाकर रखने हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपके सीनियर्स, आपके एग्जीक्यूटिव्स, आपके बॉसेस काम की जगह पर आपसे नाराज हो सकते हैं, आप पर गुस्सा कर सकते हैं, आपके काम में गलतियां तलाश कर सकते हैं और इस वजह से आपका हौसला भी टूट सकता है। आपके साथ आपके कोलीग्स का रवैया भी थोड़ा बदला बदला सा नजर आ सकता है। तो ऐसे माहौल में आपने अपनी डिप्लोमेटिक एबिलिटी को इस्तेमाल करना है। अगर इस हफ्ते आप डिप्लोमेटिक रहे तो आपके सारे मामलात ठीक रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको एडमिशन मिल जाएगा। अपने पसंद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम, यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक बड़ा हफ्ता है, क्योंकि अब से अगले 1.5 साल तक के लिए आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां आएंगी। न सिर्फ आपकी बल्कि टॉरस लोगों की जिंदगी में भी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी ईगो, आपके ताल्लुकात, इन सब सेक्टर्स में तब्दीलियां आएंगी और ये तब्दीलियां अगले 1.5 साल तक आती रहेंगी। इस हफ्ते मियां बीवी को अपने रिश्ते में बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को जुड़ के रहना चाहिए, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपनी ज़रूरियात अपने पार्टनर के साथ, अपनी शरीक हयात के साथ बांटते रहेंगे, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप फिजिकली एक दूसरे के डिपेंडेंट रहेंगे तो आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। आपने अपने रिश्ते में खला नहीं आने देना। इस हफ्ते आपको अपने बचपन की कुछ यादें आ सकती हैं, बचपन के दोस्त याद आ सकते हैं, आपके उनके साथ कैसे ताल्लुकात थे, आपको उन ताल्लुकात के असर पर आपको किस ताल्लुक ने फायदा दिया, किसने मुतासिर किया, आप उस बारे में सोच सकते हैं। यह हफ्ता आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में आपको कई सोर्सेस से फायदा होता रहेगा। इस हफ्ते फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, पैसे आप अच्छे कमा लेंगे, पैसों की आपको कमी नहीं होगी, आप सेविंग भी कर सकेंगे। इस हफ्ते आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी राबते में रहेंगे, उनके साथ गपशप करते रहेंगे, उनके साथ टाइम गुजारेंगे। जिन लोगों से आपको मिलने का कभी टाइम नहीं मिलता था, या वो दूर के रिश्तेदार हैं या पुराने दोस्त हैं, तो इस हफ्ते आप अपने पुराने ताल्लुकात को दोबारा से कायम करने की कोशिश करेंगे, पुराने ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते आप अपने काम की जगह पर अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाकर रखेंगे। आपका हर जगह रिश्ता अच्छा बना रहेगा। और वो स्टूडेंट्स जो एक लंबे अरसे से किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें इस हफ्ते कोई बुरी खबर मिल सकती है। तो इस वजह से आपके जहन में मायूसी का एहसास पैदा होगा। तो आपने इस वक्त मायूस नहीं होना, आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। जब एक दरवाजा बंद होता है, एक दूसरा बेहतर अच्छा दरवाजा लाजमी खुलता है। इस हफ्ते आपके रिश्तों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस हफ्ते की बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आपके रिश्तों के मामलात बेहतर हो जाएंगे।
رشتوں کے معاملے میں آپ کو پچھلے سالوں میں جو ایک پریشانی رہی ہے، اپنے رشتوں کی وجہ سے آپ ایک سٹریس میں رہے ہیں، تو اب آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنا رشتہ ختم کر لیا تھا، اب آپ ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، اس ہفتے آپ کی زیادہ توجہ اپنے کریئر پر اور اپنی انکم پر رہے گی، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو بھی قریب سے دیکھیں۔ جن لوگوں کی آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، ان لوگوں کو بھی ٹائم دیں۔ اب آپ لوگ اپنے رشتوں کے قریب آئیں گے، آپ کی زندگی میں محبت ابھر رہی ہے۔ اس ہفتے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں، آپ کو اس انویسٹمنٹ سے فائدہ بھی ہوگا، لیکن آپ نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا۔ جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، اس کے آپ نے نفع نقصان کو لازمی دیکھ لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے سرمایہ کاری کرنے کا سوچنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے کاروبار میں زیادہ مصروف رہیں گے۔ ورک لوڈ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ کام کی جگہ پر رہیں۔ آپ نے اپنے کام کی جگہ پر جو ایک پیس پکڑی تھی، ایک سپیڈ پکڑی تھی، اس سپیڈ میں اب تھوڑی کمی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے رشتوں کو آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کا ٹائم مانگ رہے ہیں۔ ویسے بھی اس ہفتے آپ تھکا سا محسوس کریں گے، آپ کی ہمت میں، آپ کی قوت میں کمی آئے گی، آپ تنہائی محسوس کر سکتے ہیں، بے بسی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ کافی ریلیکس ہو جائیں گے۔ آپ کے پیسوں کے معاملات میں، آپ کی انکم میں جو پچھلے ہفتوں سے کافی اپس اینڈ ڈاؤن رہے ہیں، کبھی کوئی دن بہت اچھا گیا ہے تو کسی دن پیسوں کی کمی کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب 29 جنوری کے بعد آپ کا بجٹ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی انکم بہتر ہو جائے گی، آپ کی انکم سٹیبل ہو جائے گی، آپ کی آمدن میں استحکام آئے گا۔ اب کم از کم 1 سال تک آپ کے لیے یہ راہیں ہموار ہو گئی ہیں، اب آپ کو آسانیاں ملیں گی، اور اب آپ کو اپنے ایکسپینسز کنٹرول کرنے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پینڈنگ بلز پے کرنا پڑیں گے، ٹیکس، کریڈٹ کارڈ یا یوٹیلٹی بلز پے کرنا پڑ سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنے ایکسپینسز پر بھی نظر رکھنی ہے۔ کیپریکون، برج جدی، اگر آپ لوگوں کا روحانیت سے واسطہ ہے تو اس ہفتے آپ کی باطنی شناخت میں کوئی ایک نئی آگاہی آ سکتی ہے۔ آپ کی ذات میں، آپ کے انر میں، آپ کے باطن میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے قریبی لوگ آپ سے کچھ ضرورت سے زیادہ توقع کریں گے، آپ سے زیادہ مطالبات کریں گے، آپ کی استطاعت، آپ کی طاقت سے زیادہ وہ آپ سے مانگیں کر سکتے ہیں، اور آپ ان کی مانگوں کو پورا کرنے کے لیے خود پر اضافی دباؤ محسوس کریں گے۔ تو اس ہفتے میں آپ نے کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا جو آپ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے اوپر زیادہ دباؤ نہ ڈالیں۔ اس ہفتے آپ کو مالی فائدے تو ہوں گے، پیسے آپ کما سکیں گے، انکم آپ کی اچھی رہے گی، لیکن جتنی انکم آپ کو چاہیے ہوگی، جتنی آپ توقع کر رہے تھے کہ میں اتنی رقم کما لوں گا، آپ اتنا پیسہ نہیں کما سکیں گے۔ آپ ان پیسوں سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن پیسے آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن تو چلتے ہی رہتے ہیں، اب کم آ رہے ہیں تو اگلے دنوں میں اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سٹریس میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اور وہ کیپریکون جو اپنا گھر خریدنے کی پلاننگ کر رہے تھے، وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو سکیں گے، کرائے کے مکان سے اپنے گھر میں جا سکیں گے۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، سیل پرچیز کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ معمول کے مطابق رہے گا، جیسے پہلے چل رہا ہے یہ ہفتہ بھی ویسے ہی رہے گا۔ اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں
उन्हें अपने काम की जगह पर बेहतर काम करना चाहिए। आपको वक्त जाया किए बिना कोई एक नया प्लान बनाना चाहिए, आगे बढ़ने का प्लान बनाना चाहिए, ऊपर उठने का, तरक्की करने का प्लान बनाना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत खास रहेगा। आप लोगों को इस हफ्ते अपनी सुस्ती को कुर्बान करना होगा। आपको फिजिकली एक्टिव रहना होगा। फिजिकली जो एक्टिविटीज हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा आप लोग अपनी पढ़ाई में अच्छे रहेंगे। कैप्रिकॉर्नियन गर्ल्स इस हफ्ते अपने लिए हेयर कलर ले सकती हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें ले सकती हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, स्किन केयर की चीजें ले सकती हैं। अगर आपकी स्किन खराब हो गई थी, आपके बालों का रंग खराब हो गया था, तो अब आप उसके ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। अपनी वार्डरोब को सजा सकते हैं, कुछ नई शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दल, यह हफ्ता पैसों के मामलात के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते पैसों के हवाले से आप खुशकिस्मत रहेंगे। अगर आप इस हफ्ते कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले हकायक का जायजा ले लें, नफा नुकसान सोच लें, देख लें, ग्राउंड रियलिटीज देख लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले जांच पड़ताल लाजमी करनी है, वरना दूसरी सूरत में आपके पैसे फंस भी सकते हैं। आप लोग अक्सर दूसरों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए कुछ प्लान बनाते रहते हैं। तो इस हफ्ते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी में परेशानियां आ जाएंगी। आपके फैमिली मेंबर्स आपको इस हफ्ते ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे। आपको अपनी फैमिली की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, आप अपनी फैमिली की इजाजत के बिना नहीं कर सकेंगे। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुछ आपको अपनी फैमिली से इजाजत लेके ही करना होगा। तब ही आप खुद को खुश रख सकेंगे। और वो लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने अगर गुजरे दिनों में कर्ज के लिए अप्लाई कर रखा था, तो इस हफ्ते आपके कर्ज की मंजूरी हो जाएगी, आपको वह कर्ज की रकम मिल जाएगी। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने कारोबार को फैला सकते हैं। उस रकम को आप अपने फ्यूचर प्लान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हफ्ते स्टूडेंट्स को भी अपने सब्जेक्ट्स समझने में परेशानी होगी। आपको इस हफ्ते ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इस हफ्ते के दौरान आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, तो आपने सब्र और तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ ही आगे बढ़ना है। तो इस हफ्ते की बड़ी और अहम डेवलपमेंट यही है कि आपको अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। आपने इस हफ्ते अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दिया, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपने वक्त गुजारा, तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल सारे मामला ठीक रहेंगे, पैसों की भी कमी नहीं होगी, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। बस एक एहतियात है, बाकी सब ठीक रहेगा। पाइसेस बुर्ज हूत, इस हफ्ते आपको बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज मिलेंगी। जुपिटर भी आपको जबरदस्त एनर्जीज दे रहा है, तो आपकी जिंदगी के तमाम सेक्टर्स में खुशहाली आएगी, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। इस हफ्ते आप लोगों को कुछ ख्वाब आएंगे और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। तो इस हफ्ते अगर आपको कुछ ऐसे ख्वाब आते हैं, तो आपने सबसे पहले उस ख्वाब की ताबीर खुद करनी है और अच्छी ताबीर करनी है। वो ख्वाब आपके अपने मुतालिक भी हो सकते हैं या आपके किसी करीबी अजीज रिश्तेदार से भी मुतालिक हो सकते हैं। और अगर आप खुद ताबीर नहीं कर सकते, तो किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसे बंदे से ताबीर करवाएं जो ताबीर करना जानता हो। बाकी इस हफ्ते आपके रिश्तों के मामलात बेहतर हो रहे हैं। इस हफ्ते आपको हर तरफ से मोहब्बत मिलेगी, अपने दोस्तों से, अपने कोलीग्स की तरफ से आपको मोहब्बत मिलेगी, उनकी सपोर्ट मिलेगी। इस हफ्ते आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली में आपकी इज्जत बढ़ेगी, पैसों से मुतालिक मामलात में आपको कुछ फायदे होंगे, आपके माली हालात बेहतर होंगे। और अगर आपके घर में कोई फर्द शादी की उम्र को पहुंच गया है, तो उसकी मंगनी, शादी तय हो सकती है। उस वजह से घर का माहौल बहुत खुशगवार रहेगा, घर के माहौल में पार्टी रहेगी। हाँ, आपने एक चीज से मोहतात रहना है
کہ اس ہفتے آپ کے مخالفین بھی آپ کے خلاف متحرک رہیں گے، آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے نظر آئیں گے، اور یہ معاملات آپ کے کریئر کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو آفس میں، کام کی جگہ پر آپ نے اپنے مخالفین پر بھی کڑی نظر رکھنی ہے۔ اس ہفتے سٹوڈنٹس کو اپنے سبجیکٹ، اپنے لیکچر، لیسن سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ کچھ ایک دو احتیاطیں ہیں، باقی یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔